हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स। 2024 की हम सभी देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स। और यही नहीं, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो की हेल्प से सभी बुक्स को याद कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो इस ग्रुप में आपको हमारी सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में आपको क्विज भी यहाँ पे देती रहती हूँ, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसे शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी जो ट्रिक्स जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा चैनल। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बुक एंड ऑथर से ज़्यादा डीपली कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम याद रखना है, सिंपल। बुक का नाम क्या है? देखिए, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस बुक के ऑथर कौन है। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जो बुक है ये लिखी है सुदीप्त सेनगुप्ता। तो आपको सिंपल बुक का नाम दे देंगे और ऑथर का नाम पूछ लेंगे। अब अगर हमें इसे याद नहीं रह पा रही ये बुक, हम कैसे देखो इसे याद करेंगे। अच्छा, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, बैरियर को हटाना है। रॉक्स आप ऐसे करो कि चट्टानों को तोड़ के हमें बैरियर्स को हटाना है, तो हमें उसके लिए सेना लानी होगी, है ना। सेना लानी होगी, तभी हम जो है बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ के बैरियर्स को ब्रेक कर पाएंगे। तो सेना से देखो सेनगुप्ता, हमें ऑप्शंस तो मिलेंगे अपने एग्जाम में, सिर्फ हमको कोई ना कोई वर्ड को रिलेट करना है। और यहाँ से हमने पूरी बुक ही उठा ली है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। बुक का नाम क्या है? पावर विद इन। और ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। बुक की इमेजेस भी साथ में इसलिए दी गई हैं ताकि हम और भी अच्छे से उसको मेमोराइज कर सकें। आप इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो, पावर विद इन, हमारे अंदर पावर। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बालपन में होते हैं ना, तो आपने देखा हो कि बच्चों के अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर होती है, उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी होती है। अगर आप उन्हें पूरा दिन भी कहोगे दौड़ते रहो तो पूरा दिन ही दौड़ते रहेंगे। सो बाल से हम याद रखेंगे, बाल इज सुब्रमण्यम और पावर अंदर ही है, मतलब पावर विद इन। तो बुक का नाम यहाँ से रिलेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, दोनों बुक क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली बुक है देखिए कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। तो बुक का नाम क्या है? कारगिल वॉर। और ये बुक किसने लिखी है? कर्नल MB रविंद्रनाथ ने बुक लिखी है कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर में आप सभी जानते हैं कि इंडिया की क्या हुई थी, उसमें जीत हुई थी, इंडिया उसमें विन रहा था। ओके, तो आप देख लिए रविन में विन आ रहा है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले सोल्जर्स ने अपने नाथ को याद भी किया होगा और मेहनत करी होगी, उनसे हिम्मत मांगी होगी और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल करी। तो नाथ भी हमने रिलेट कर लिया, विन भी से भी हमने, तो उससे पूरा नाम हमारा बन जाएगा रविंद्रनाथ। और बुक कौन सी है? कारगिल वॉर। अगली देखिए इंपॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। सो मनोज बाजपेयी जी के जीवन पर ही आधारित है ये बुक, मनोज बाजपेयी। और ये बुक किसने लिखी है? तो पीयूष पांडे जो हैं इस बुक के ऑथर हैं। तो मनोज बाजपेयी जी को आप सब जानते हैं, फेमस एक्टर रही हैं और बहुत इन्होंने अच्छा इंडस्ट्री में काम किया और अपनी काम की वजह से इन्होंने अपने यश को, पीयूष से यश बना लो थोड़ा सा, यश अपना बढ़ाया, अपनी मेहनत की वजह से ये आगे आए हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। बुक का नाम क्या है? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। और ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है फ्रेंड्स सौम्य अवस्थी ने। तो देखिए इस बुक को हम कैसे याद करेंगे, हम इससे इंडियाज न्यूक्लियर लेंगे, मतलब इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर है, ऐसा ले लीजिए कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर है ना, उसकी अवस्था धीरे धीरे अच्छी हो रही है, मतलब हम इस फील्ड में भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे, तरक्की कर रहे हैं। तो अवस्था से हम बनाएंगे अवस्थी। सौम्य अवस्थी इस बुक की ऑथर हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक, जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ एड ए ममा एड फाइंड्स अ होम। ये बुक लॉन्च किसने करी है? देखिए आलिया भट्ट जो है फेमस एक्ट्रेस, इन्होंने बुक लॉन्च करी है द एडवेंचर्स ऑफ एड ए ममा। नेक्स्ट,
हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो ये ऑटोबायोग्राफी इनकी जीवनी है ये आई हैव द स्ट्रीट, और ये किसकी देखिए ऑटोबायोग्राफी है, रविचंद्रन अश्विन की। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए, लेकिन जहाँ बहुत ज़रूरी होगी मैं ट्रिक्स आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, बुक का नाम क्या है, द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट के जो है ऑथर कौन है, तो ये बुक लिखी है किसने, शेन वॉटसन ने। अच्छा, विनर्स का जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, आप सभी जानते हैं कि बहुत एक्सट्रीम उनका अच्छा माइंड चलता है, और वो किसी की भी वाट लगा सकते हैं अपने माइंड की वजह से, या अपने माइंड से वो क्या कर सकते हैं, शाइन करती हैं। तो कोई सा भी आप ट्रिक ले सकते हैं जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट देखिए, हु ट्रांसलेट द फर्स्ट माघी नोवेल फूल बहादुर इनटू इंग्लिश। फूल बहादुर जो नोवेल है ना, ये माघी में है, ये पहला माघी उपन्यास है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अभय के ने। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये बुक किसने लिखी है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। इसे देखिए आप गोवा से याद रखिए, क्योंकि गोवा के गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, और उन्होंने ही बुक लिखी है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइटर जेनी अर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन, इनको मिला है इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। यहाँ पूछा है किस स्टोरी के लिए, तो इन्हें इनकी स्टोरी का नाम है काइरोस। अगर डायरेक्ट आप लोगों से पूछते कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसने जीता, तो ये जीता है जेनी अर्पनबेक और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन ने। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, बुक का नाम है नाइफ। तो नाइफ जो बुक है देखिए किसने लिखी है, तो इस बुक के ऑथर हैं सलमान रुश्दी। अच्छा, नाइफ से मान लीजिए कभी जैसे आप काम कर रहे हैं, नाइफ से अचानक से आपको कट लग गया, तो आप क्या करोगे, आप एक तरीके से रोने लगोगे ना, क्योंकि भी आपको दर्द होगा। तो रूश से आप ऐसे याद रख लो, रुश मतलब आप एक तरीके से रूठ जाओगे, रोने लगोगे, तो उससे हम याद रखेंगे सलमान रुश्दी। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम क्या है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, किसने लिखी है ये बुक, तो इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है रमन मित्तल। यहाँ पे आपको दो ऑथर याद रखनी है। देखिए, ये जो बुक है ना, ये लिखी है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो बुक है ये रिलीज़ किसने करी है, इस बुक को रिलीज़ किया है किसने, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, टाइटल क्या है बुक का, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो बुक कौन सी है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ये बुक लिखी है किसने, सैम पित्रोदा ने। अब कैसे इसको देखो हम याद करेंगे, सो हम इसमें ट्रिक आइडिया लेंगे कि हम ना, जैसे होता है ना, किसी किसी का एक टाइमिंग होती है कि भी उसको नए नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे किसी को मॉर्निंग उसका माइंड अच्छा चलता है तो उसको आइडियाज़ आते हैं, तो हमें आइडियाज़ ना शाम को आते हैं, इवनिंग टाइम में हमें बहुत अच्छा आइडिया आते हैं। जब हम शाम को चाय की चुस्की लेते हैं ना, उसके बाद हमें बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया आते हैं। तो शाम से हम बना लेंगे सैम पित्रोदा। आइडिया से देखिए बुक का नाम हो गया द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, बुक का नाम है मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा। किसने लिखी है ये बुक, मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा जो है ये बुक लिखी है विजय देवी रानी। इसकी ऑथर कौन है, विजय देवी रानी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो कि जो गोवा है, मतलब हम मॉडर्न गोवा की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न गोवा पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल था। बस विजय से विजय देवी रानी, मॉडर्न गोवा से हो गया मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा। नेक्स्ट देख लीजिए, बुक का टाइटल है फ्रॉम आ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। किसने लिखी है ये बुक, फ्रॉम आ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, आंसर एस रमन। तो एस रमन जो है इस पुस्तक के ऑथर हैं। इसे आप ऐसे याद करो, देखो द कॉर्नर रूम, इस तरीके से हम यहाँ से हिंट लेंगे कि अपने रूम का हमें कॉर्नर ऐसा अच्छा लगता है। सभी को होता है ना कि एक, अब जैसे आपका एक कोई भी रूम है, अपना रूम है पर्सनल, तो आपको उसमें एक कॉर्नर बहुत बेस्ट लगता है बैठना, तो आपका मन जो है ना उस कॉर्नर में लगा रहता है हमेशा, कि वहाँ बैठ के ना एक आनंद की अनुभूति होती है। तो मन से हो जाएंगे एस रमन। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेशन कॉलिंग।
नेशन कॉलिंग जो बुक है ये किसने लिखी है? तो इस बुक की ऑथर है सोनल गोयल। किसने लिखी है? सोनल गोयल ने बुक लिखी है नेशन कॉलिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है द यू कैन कोच। तो यू कैन कोच किसने लिखी है ये बुक? सिद्धार्थ राजशेखर ने बुक लिखी है यू कैन कोच। अब देखिए, कोच से हम इसको हिंट में लेंगे। जैसे अब कोच और उनके स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को, कोच तो स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को भी क्या करना होता है? अपने आप को सिद्ध करना होता है। तो स्टूडेंट भी इतनी मेहनत करते हैं, अपने कोच को सिद्ध करते हैं कि जो उन्हें सिखाया जा रहा है वो अच्छे से सीख रही हैं। तो सिद्ध करने से हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट, हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। तो ये आत्मकथा किसकी है? सोर्स कोड जो आत्मकथा है ना, ये बिल गेट्स की है और इन्होंने अभी इसकी अनाउंसमेंट करी है लॉन्च होने की। तो आपको सिंपल याद रखना है कि ऑटोबायोग्राफी किसकी है? बिल गेट्स जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। बुक का नाम क्या है? द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। और ये बुक किसने लिखी है? इसके ऑथर हैं हरीश खुल्लर। देखिए, जब हमें जेम्स मिल जाता है ना, या हम इंडियन आर्ट से भी रिलेट कर सकते हैं कि किसी किसी को आर्ट करना इतना अच्छा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे मतलब खुलकर आर्ट करते हैं, उनका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि वो हंसते हंसते मज़े मज़े में अपनी आर्ट करते हैं। तो खुलकर आर्ट करते हैं या हंसते हुए आर्ट करते हैं, खुशी से आर्ट करते हैं, उस तरह से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। किसने लिखी है ये बुक? तो इस बुक के ऑथर कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। तो इनकी बुक कौन सी है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। अच्छा, प्रेसिडेंसी से आप इसको रिलेट भी कर सकते हो कि प्रेसिडेंट मतलब एक तरीके से राज करने के बारे में तो हर कोई सोचता है, हर कोई उसके पक्ष में होता है कि भाई हम ना प्रेसिडेंट बन जाए, राज कर ले, प्रेसिडेंसी हमारे पास हो सारी। सो राज और पक्ष, इससे कौन सा वर्ड हो गया? राजपक्षे। अगला देखिए, ओके फ्रॉम अ कार शेड, ये थोड़ा रिपीट हो गई है। एस रमन इसके ऑथर हैं, देखिए मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है सबके राम। सबके राम जो बुक है ये किसने लिखी है? देखिए, ये जो बुक है ना, इसमें दो ऑथर हैं, प्रवेश कुमार, श्री राजीव गुप्ता। तो इन दोनों ने जो है बुक लिखी है सबके राम, और इसकी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखिए, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, राम जी से ले सकते हो कि राम जी के दरबार में प्रवेश जो है वो सबके लिए है। कोई गुप्त मार्ग ऐसा नहीं है कि भाई हाँ किसी को प्रवेश मिल रहा है वहाँ से, सबके लिए जो है राम जी ने अपने दरबार खोले हुए हैं। तो प्रवेश से प्रवेश कुमार और गुप्त से हो जाएगा श्री राजीव गुप्त। इस तरह से आप याद कर पाएंगे दोनों ऑथर। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल क्या है? अ फ्लैट स्पेस। किसने लिखी है ये बुक? अ फ्लैट स्पेस जो बुक है ये लिखी है नौरीन मसूद ने। अ फ्लैट प्लेस है, सॉरी स्पेस नहीं है, अ फ्लैट प्लेस जो है बुक का नाम है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी लॉन्च्ड हर बुक जिसका टाइटल क्या है? सोलोइंग द सन इन विच सिटी। अब अगर ये पूछते हैं आपसे सोलोइंग द सन बुक किसने लिखी है, तो इसकी ऑथर है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया कि उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया। आंसर है यहाँ पे मुंबई शहर में किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है इज़राइल वॉर डायरी। किसने लिखी है? इज़राइल वॉर डायरी जो बुक है ना फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है विशाल पांडे ने। अच्छा, कभी भी कोई वॉर होती है ना, ऐसे तो है नहीं कि कभी युद्ध हुआ है, छोटा मोटा युद्ध होता है, एक विशाल युद्ध होता है ना। और विशाल तरीके से बहुत बड़ी सेना या बहुत बड़ी संख्या में जो है जो लोग हैं उस युद्ध में मारे भी जाते हैं। तो वॉर कभी भी छोटा मोटा नहीं होता, बहुत ही विशाल होता है। तो नाम विशाल से क्या हो गया? विशाल पांडे। अगला देखिए, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक एंड वीडियो ऑन सागर परिक्रमा एट राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात में सागर परिक्रमा पर पुस्तक और वीडियो का विमोचन किसने किया है? परषोत्तम रूपाला जी ने। नेक्स्ट देख लीजिए, फेमस पोएट हैं प्रभा वर्मा जिनको सिलेक्ट किया गया सरस्वती सम्मान के लिए। अब यहाँ पे उनके नोवेल का नाम बताना है कि किस उपन्यास के लिए उनके सरस्वती सम्मान मिला है। तो उनके उपन्यास का नाम है रौद्र सात्विकम।
ये जो उनका उपन्यास है ना, ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया था 2022 में। सरस्वती सम्मान हर एक साल दिया जाता है। ये दिया जाता है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित जो आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क होता है, साहित्यिक कृति है, उनको दिया जाता है। सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम क्या है? थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार्स स्टोरी। किसने लिखी है बुक थ्रेड बाय थ्रेड? तो ये बुक लिखी है सत्य सरन जी ने। तो यहाँ पे ना हम स्टोरी के साथ में रिलेट करेंगे। जब भी देखिए हम किसी की स्टोरी बता देना तो हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए इसके बारे में। ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के आप किसी की स्टोरी बताओ। क्या बोलना चाहिए? सत्य। तो सत्य नाम से क्या बन गया? सत्य शरण। नेक्स्ट बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। किसने लिखी है ये बुक? तो एक समंदर मेरे अंदर जो बुक है ये लिखी है किसने? संजीव जोशी ने। अच्छा, समंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और समुद्र के अंदर आप ऐसे समझो समुद्र में जोश बहुत ज़्यादा होता है। उसकी लहरें आपने देखी ना कितनी ज़ोर ज़ोर से उठती हैं। तो समंदर में जोश बहुत ज़्यादा है। तो जोश यानी संजीव जोशी। संजीव जोशी ने इसमें देखिए अपने जीवन के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सारे जो हैं इस बुक में शेयर करे हैं, एक्सप्लोर किया एक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम क्या है? द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। किसने लिखी ये बुक? द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, इस बुक को लिखा है मुकुंद पद्मनाभन ने। तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे? देखो फ्लैप से लेंगे। फ्लैप यानी पलट जाना एकदम से। कई कई लोग और आपने देखा होगा कि आपके मुंह पर तो कुछ और बोलेंगे लेकिन फिर पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, मतलब वो एकदम फ्लैप हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो मुंह यानी मुकुंद याद रखिएगा। फ्लैप से सिंपल हम बुक याद करेंगे द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942। अगली बुक है फ्रेंड्स ऑल दैट शी कैरीड। किसने लिखी है बुक? इसकी ऑथर कौन है? ऑल दैट शी कैरीड जो बुक है ये लिखी है किसने? टिया माइल्स ने। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो किसी को बहुत माइल तक कैरी करना मुश्किल होता है। माइल एक तरीके से हम किलोमीटर या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो माइल से माइल्स बन जाएगा ना। तो किसी को बहुत दूरी तक या किसी को बहुत माइल्स तक कैरी करना मुश्किल होता है। कैरी से कैरीड। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? जिसका टाइटल है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। स्कल्प्टेड स्टोन जो है किसने लिखी है ये बुक? तो ये बुक लिखी है अश्विन प्रभु ने। तो आप सभी जानते हैं कि मंदिर में जैसे या कहीं भी जो हमारे प्रभु होते हैं, अभी आप साक्षात तो आप प्रभु को नहीं देख सकते, तो उनके स्टोन्स होते हैं। स्टोन मतलब हम यहाँ पे मूर्तियों की बात कर रहे हैं। उनकी मूर्ति की हम पूजा करते हैं, सिर्फ हमारी एक आस्था को मानते हैं। तो प्रभु और स्टोन, इसको हमने रिलेट किया है। नेक्स्ट देखिए बुक का नाम क्या है? ट्वेल्थ फेल। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक तो आपको ज़रूर याद हो क्योंकि इस बुक पे मूवी भी बनी है। ट्वेल्थ फेल जो बुक है ना, ये किसने लिखी है? अनुराग पाठक ने। अच्छा, पढ़ोगे नहीं, पाठ नहीं पढ़ोगे तो फेल हो सकते हो, ऐसे भी आप इसको रिलेट कर लीजिए, वरना इसको तो आप भूलोगे नहीं क्योंकि इस पर मूवी बनी। ट्वेल्थ फेल नाम है मूवी का भी। और इस मूवी ने 69th फिल्म फेयर जो अवार्ड्स हुए थे ना, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता। इस फिल्म के देखिए डायरेक्टर कौन है? विदु विनोद चोपड़ा। आईपीएस मनोज शर्मा जी के जीवन के ऊपर ये जो है बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। किसने लिखी है ये बुक? तो इस बुक को लिखा है अनिल चौहान जी ने। अनिल चौहान भारत के 2nd नंबर के सीडीएस हैं। अब देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो इंटेलिजेंस भी है इनके पास और ये सिक्योरिटी वाले फील्ड में भी काम कर रही हैं, तो इससे आप इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक? बुक का नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। इस बुक का विमोचन किसने किया? इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक है जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। किसने द्वारा लिखी गई? तो ये बुक किसने लिखी है? चारू निवेदिता। चारू निवेदिता ने बुक लिखी है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। तो आप देखिए कन्वर्सेशन हम एक आध जने करते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता। जब 4 लोग के बीच में कन्वर्सेशन होती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो 4 से हम कौन सा नाम बनाएंगे? चारू।
तो ये जो बुक है ना, ये कंट्रोवर्शियल मुगल एम्परर जो है उनकी जो स्टोरी है ना उसको ही री इमेजिन यानी उसकी परिकल्पना करती है। अगली बुक है देखिए असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। इस बुक के लेखक कौन हैं? असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरूप कुमार दत्त। अच्छा, जिनका हार्ट ब्रेव होता है ना वो रूप पर इतना ध्यान नहीं देते, उनका दिल बहुत ब्रेव होता है और वो दिल के सुनते हैं, तो वो रूप वगैरह पे ध्यान नहीं देते। तो रूप से हम बनाएंगे अरूप कुमार दत्त। और इस बुक को देखिए लॉन्च किसने किया है ये भी आपको याद रखना है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए कौन सी बुक है? एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो सुधा एंड नारायण मूर्ति जी की जीवन पर ही बुक लिखी है एन अनकॉमन लव। और ये बुक किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। तो एक तरीके से उनके लाइफ का ना चित्र इसमें दिखाया गया है पूरा, तो चित्र से आप याद रखिएगा चित्रा बनर्जी। नारायण मूर्ति जी की बात करते हैं, इन्होंने इस इन्फोसिस की स्थापना की थी 1981 में। इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर किसे कहते हैं? नारायण मूर्ति जी को। नेक्स्ट देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने बुक रिलीज करी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो क्वेश्चन तो यही बन गया कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। सेकंड क्वेश्चन है कि इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बुक लिखी है। देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप मन से सुखी रहना चाहते हैं तो फ्यूचर में ना जो फर्टिलाइजर्स है आपको उसका यूज़ कम से कम यानी एक तरीके से ना के बराबर करना होगा, तभी आप मन से खुश रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की जो क्रॉप्स होती हैं ना वो आपको बीमार भी कर सकती हैं, उसके लिए आपको यूज़ कम करना होगा। तो फर्टिलाइज़र के थ्रू हम इसको हिंट में लेंगे। ये जो बुक है ना ये केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बुक लिखी है। अगली देखिए बुक कौन सी है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये आत्मकथा है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो ऑटोबायोग्राफी है ये है जनरल MM नरवणे जी की। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। किसने लिखी है ये बुक? ज़ेबा जो बुक है ना इस बुक की लेखिका कौन है? हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी जो है एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, और उन्होंने बुक लिखी है ज़ेबा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखिए ज़ेबा से बना लो जबान, कि भाई हमें अपनी ज़बान से ना हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, नहीं तो हमारी ज़बान किसी किसी की ज़बान ऐसी बहुत कड़वी होती है, उससे कलेश हो सकती हैं। तो कलेश यानी कुरेश। नेक्स्ट देख लीजिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक? बुक का नाम है नए भारत का सामवेद। तो नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये जो बुक है ना इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भाषण दिए गए हैं, जो स्पीचेस उन्होंने दिए हैं, उसी का ही संकलन दिया गया है यानी कंपाइलेशन दिया गया है इस बुक में। नेक्स्ट बुक है वेलकम टू पैराडाइज, और ये किस पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई है? तो वेलकम टू पैराडाइज बुक लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। अच्छा, पैराडाइज मतलब हम जब किसी पैराडाइज स्वर्ग को इमेजिन करते हैं तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है और स्टार्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं, ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। अगला देखिए, हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज, और बुक का नाम क्या है? द बुक ब्यूटीफुल। तो द बुक ब्यूटीफुल के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार किसने जीता? ये पुरस्कार जीता है भावी मेहता ने। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? टाइटल है मॉनसून। मॉनसून बुक के लेखक कौन है? तो ये बुक किसने लिखी है? अभय के ने। अच्छा, मॉनसून तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ मॉनसून की वजह से बाढ़ आ जाती है। तो जब भी मॉनसून आने लगता है ना उन लोगों को भय होने लगता है। तो भय मतलब हो गया अभय। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? जिसका नाम है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया। किसने लिखी है ये बुक? इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया। ये बुक लिखी है जया जेटली जी ने। नेक्स्ट देखिए बुक कौन सी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। किसने लिखी है ये बुक?
हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? नीरजा चौधरी ने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करना भी कोई ऐसा नहीं कि आम बात है। उसके लिए आपको रज के चीज़ें सोचनी होगी, रज के मतलब अच्छे से चीज़ें सोचनी होगी, तभी आप प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हम प्राइम मिनिस्टर किसे बनाएं। तो रज से देखिए नीरजा में आ रहा है रज वर्ड। अगली देखिए बुक का नाम है लेटर्स टू सेल्फ। किसने लिखी है? लेटर्स टू सेल्फ जो बुक है ना फ्रेंड्स, ये लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, मोदी जी की बुक है लेटर्स टू सेल्फ। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर? पिच साइड जो है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? अमृत माथुर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जितने क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। मैंने आपको 2024 की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करा दी और कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद भी करवाने की। आशा करती हूँ कि आपको याद भी हुई होंगी बुक। अब आपका एक कोई टेस्ट ले लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको टेस्ट के पूछ रही हूँ। इसी वीडियो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं अलग से लिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इनके आंसर कॉमेंट करके ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। किसने लिखी है ये बुक? मैंने आपको याद भी करवाया वैसे, क्वेश्चन का आंसर करना। सेकंड क्वेश्चन है इजराइल वॉर डायरी, ये किसने लिखी? इन दोनों बुक के जो है आप लोग मुझे कमेंट करके इनकी जो है वो आंसर जल्दी से लिख दीजिए। और कैसी लगी आज की आपको ये क्लास, आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकती हैं। और ऐसे ही आने वाले और भी देखिए दिनों में मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने वाली हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जिसमें आपको अपॉइंटमेंट्स भी कराऊंगी, अवार्ड्स भी कराऊंगी और भी कई सारे हम टॉपिक्स लेके आएंगे। और अगर आप भी कोई टॉपिक चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं टॉपिक का नाम, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप शेयर कर सकती हैं। मैं आप कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को जल्दी से आपके लिए लेके आऊँ। लेकिन हाँ, आप सभी से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके लिए हम बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।